कभी सोचा है ये जो विशाल ब्रह्मांड है, ये तारे, ये ग्रह और हम सब, आखिर ये सब कुछ आया कहां से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से हमें हैरान करता आया है। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जब सब कुछ शुरू हुआ था। ये सवाल शायद हम सब के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आखिर हर चीज की शुरुआत हुई कैसे? इसका जवाब एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में छिपा है जो आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले शुरू हुई थी। तो कहानी शुरू होती है बिग बैंग से। अब देखिए, ये कोई धमाका नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। नहीं, ये खुद स्पेस का यानी जगह का ही एक अविश्वसनीय फैलाव था। जरा सोचिए कि एक बेहद गर्म और घना बिंदु, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, अचानक फैलना शुरू कर देता है। और आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ उसी एक नन्हे से बिंदु के अंदर समाया हुआ था। कमाल है ना? तो जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, ये ठंडा होने लगा। शुरुआती कुछ ही मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सबसे हल्के तत्व बने। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि पहले एटम बन सकें। और बस इसी पल पहली बार रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली। इसके बाद लाखों सालों तक ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इन तत्वों को एक साथ खींचा और फिर जले पहले तारे और बनी पहली आकाशगंगाएं, जिन्होंने इस अंधेरे ब्रह्मांड को पहली बार रोशन किया। अब ये कहानी सुनने में तो बड़ी कमाल की लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब जानते कैसे हैं? क्या इसका कोई सबूत है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये ठोस वैज्ञानिक सबूतों पर टिकी हुई है। चलिए उन्हीं सबूतों पर एक नजर डालते हैं। वैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 बड़े पक्के सबूतों पर भरोसा करते हैं। पहला, ये कि ब्रह्मांड आज भी लगातार फैल रहा है। दूसरा, बिग बैंग की एक बची खुची गूंज, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। और तीसरा, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों का भारी मात्रा में पाया जाना। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB को बिग बैंग का सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। इसे ऐसे समझिए, ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, उस पहली किरण की एक बहुत ही फीकी सी गूंज जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा में फैली हुई है। ये असल में बिग बैंग की बची हुई गर्मी है। और जानते हैं, इस बची हुई गर्मी को हम माप भी सकते हैं। आज इस रेडिएशन का औसत तापमान सिर्फ 2.7 केल्विन है, मतलब एब्सोल्यूट जीरो से बस जरा सा ही ऊपर, यानी 0 से लगभग 270 डिग्री सेल्सियस नीचे। ये बहुत ही ज्यादा ठंडा है। लेकिन यही इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत बहुत गर्म और घनी अवस्था से शुरू हुआ था। और फिर एक और जबरदस्त खोज हुई, एडविन हबल की। उन्होंने पाया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर भाग रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी गुब्बारे को फुलाएं और उसकी सतह पर बने डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगें। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। चलिए अब जरा टाइम में बहुत आगे बढ़ते हैं, अरबों साल आगे। और अब हम ब्रह्मांड के बड़े नज़ारे से जूम इन करके आते हैं अपने घर पर, हमारे सोलर सिस्टम पर। हमारा सौर मंडल बिग बैंग के लगभग 9 अरब साल बाद बना था। तो इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 4.6 अरब साल पहले, गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल से, जिसे सौर नेबुला कहते हैं। माना जाता है कि पास के किसी तारे में हुए सुपरनोवा विस्फोट ने इस बादल को सिकोड़ना शुरू कर दिया। ज्यादातर मटेरियल बीच में इकट्ठा होकर इतना गर्म और घना हो गया कि हमारा सूरज जल उठा, और जो बचा हुआ पदार्थ था वो उसके चारों ओर एक डिस्क की तरह फैल गया, जहां छोटे छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ते गए और धीरे धीरे हमारे ग्रह, चांद और एस्टेरॉइड्स बने। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जितना भी मास है उसका 99.9%, जी हाँ 99.9% सिर्फ और सिर्फ सूरज में है। इसी के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के कारण सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं और ये पूरा सिस्टम एक साथ बंधा रहता है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पता है, ब्रह्मांड का जो हिस्सा हम देख पाते हैं वो तो बस ऊंट के मुंह में जीरा है। हम जिसे जानते और समझते हैं वो तो बस एक बहुत छोटी सी झलक है। ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा ऐसी रहस्यमयी चीजों से बना है जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। हर वो चीज जिसे हम देख और छू सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, यहां तक कि हम सब,
वो सब मिलकर ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है, सिर्फ 5%। तो फिर बाकी 95% क्या है? वेल, वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हैं क्या भला? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। डार्क मैटर एक तरह का अदृश्य गोंद है। ये वो एक्स्ट्रा गुरुत्वाकर्षण देता है जो आकाश गंगाओं को एक साथ जोड़े रखता है। इसके बिना आकाश गंगाएं कब की बिखर गई होती। वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी ठीक इसका उल्टा काम करती है। ये स्पेस को और तेजी से फैलाने का काम कर रही है। मतलब ये ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार को लगातार बढ़ा रही है। एक खींचता है तो दूसरा धकेलता है। अब इस पूरी बड़ी विशाल कहानी को अपने आप से जोड़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तारों और आकाशगंगाओं की कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है। हमारा जो घर है, हमारा सोलर सिस्टम, वो मिल्की वे नाम की एक विशाल आकाशगंगा में है और हम इसके सेंटर में नहीं बल्कि एक शांत बाहरी कोने में बसे हुए हैं। हम इस ब्रह्मांड के महासागर में एक छोटी सी नाव की तरह हैं। और सबसे कमाल की, सबसे गहरी बात तो यह है कि हमारे शरीर का हर एक एटम, चाहे वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो या लोहा, वो सब उन तारों के अंदर बना था जो हमसे बहुत पहले जलकर खत्म हो गए। जब वो तारे मरे तो उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया, जिनसे नए तारे बने, नए ग्रह बने और आखिरकार जीवन बना। इसका मतलब है हम सब सच में तारों की धूल हैं। तो हम सब एक ऐसी जबरदस्त यात्रा का हिस्सा हैं जो एक नन्हे से बिंदु से शुरू हुई और आज अरबों आकाशगंगाओं तक फैल चुकी है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं पर साथ ही कितने असाधारण भी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ब्रह्मांड ने तारों की धूल से हमें बनाया है तो वो आगे क्या बनाएगा? ये सोचने के लिए एक अद्भुत विचार है ना? हमने देखा कि कैसे ब्रह्मांड ने तारों और ग्रहों को बनाया और कैसे उसी स्टार डस्ट से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला पन्ना है हमारा अपना जन्म। आगे हम जानेंगे कि कैसे इस ग्रह पर जीवन की एक छोटी सी चिंगारी ने विकास के सफर की शुरुआत की और कैसे हम बंदर जैसे पूर्वजों से आज की सभ्य मानव स्पीशीज में बदल गए। ये सफर उतना ही रोमांचक है जितना बिग बैंग से एक तारे का जन्म।